असम विधानसभा ने 29 अगस्त को असम मुस्लिम मैरिज बिल पारित किया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय के लिए शादी और तलाक का सरकारी पंजीकरण करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून के मुताबिक मुस्लिमों को अब मौलवी के पास जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा नाबालिग से शादी करने पर 6 महीने की सजा का भी प्रावधान है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्ग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसे उनके पर्सनल लॉ के खिलाफ मान रहे हैं। आइए अब इसी कानून के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मुसलमानों के पर्सनल लॉ के खिलाफ है या नहीं। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ गोल्डन हिंद पर। सबसे पहला सवाल कि आखिर असम मुस्लिम मैरिज बिल है क्या? नए कानून के मुताबिक मुस्लिमों के विवाह और तलाक का सरकारी तरीके से पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब से सभी नए विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन असम के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा। यानी कि असम सरकार ने पुराने कानून जो कि 1935 से लागू था उसको खत्म कर दिया है। सरकार का ये मानना है कि इस नए कानून से बाल विवाह और बहु विवाह को रोकने में भी काफी मदद मिलेगी। असम सरकार ने असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को हटाकर नया कानून असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 पेश किया। असम सरकार ने हाल ही में मुस्लिम मैरिज बिल भी पास किया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के विवाह और तलाक का सरकारी पंजीकरण करवाना अब अनिवार्य होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक अब पुराने कानून के तहत काजियों द्वारा किए गए विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन तो मान्य रहेंगे, लेकिन नए विवाह और तलाक का पंजीकरण नए कानून के तहत ही किया जाएगा। वहीं नए कानून से इस्लामी रीति रिवाजों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, बस इस्लाम द्वारा निषिद्ध शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वहीं इससे पहले असम सरकार ने 5 महीने पुराने कानून को बदलने के लिए एक अध्यादेश भी जारी किया था, जो अब इस नए कानून के तहत रद्द हो गया है। नए कानून के लागू होने से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सरकार का मानना है कि इस नए कानून से बाल विवाह और बहु विवाह को रोकने में भी काफी मदद मिलेगी। अब जानेंगे कि आखिर पुराने कानूनों में क्या कुछ बदलाव किया गया है। असम सरकार ने 89 साल पुराने कानून को बदलकर कुछ मुख्य बदलाव किए हैं, जैसे कि सरकारी रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता। यानी कि पहले मुस्लिम विवाह का रजिस्ट्रेशन काजियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें कानूनी मान्यता और सरकारी खर्च पर नियुक्ति मिली हुई थी। अब सभी विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन क्षेत्रीय सब रजिस्ट्रार कार्यालय में ही होगा। नए कानून के मुताबिक अब काजियों का शादी के रजिस्ट्रेशन में कोई भी रोल नहीं होगा। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन सरकार के मैरिज और डिवोर्स रजिस्ट्रार के माध्यम से ही किया जाएगा। बहु विवाह पर रोक। पहले कानून में विवाह का रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक था, लेकिन अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। इसे बहु विवाह पर रोक लगाने और महिलाओं के भरण पोषण के अधिकारों को भी सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। बाल विवाह पर प्रतिबंध। पुराने कानून के तहत 15 साल से अधिक उम्र की नाबालिग लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था, जिससे नाबालिग लड़कियों का शोषण कम होगा और अब विधवा महिलाओं को भी कानूनी अधिकार मिलेंगे। अवैध घुसपैठ पर रोक। अब विवाह और रजिस्ट्रेशन के 30 दिन पहले आवेदन करना होगा और दस्तावेजों का सत्यापन भी करवाना अनिवार्य होगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर लड़का या लड़की में से किसी एक का उस जिले में निवास भी होना चाहिए। वहीं इससे अवैध घुसपैठियों को भी रोकने में काफी मदद मिलेगी। गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं सभी धर्मों के लिए समान विवाह आयु, यानी कि इस नए कानून में सभी धर्मों की लड़कियों के लिए भी विवाह की उम्र समान हो गई है। यानी कि नए कानून में बाल विवाह पर रोक लगा दी गई है और अब शादी रजिस्ट्रेशन करने के लिए पुरुष की उम्र 21 साल और महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए। इसे समान नागरिकता संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। कानूनी सजा का प्रावधान। यदि कोई अधिकारी शर्तों को पूरा न करने पर शादी का रजिस्ट्रेशन करता है तो उसे 1 साल की जेल और 50,000 रुपए का भी जुर्माना हो सकता है। अब जानेंगे कि आखिर असम सरकार ने इस पुराने कानून को क्यों बदला। असम के रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री जोगन मोहन ने 22 अगस्त को असम विधानसभा में मुस्लिम मैरिज बिल पेश किया। उन्होंने पुराने कानून के खिलाफ कुछ आपत्तियां दर्ज की, जो इस प्रकार है। नाबालिगों का रजिस्ट्रेशन संभव था। यानी कि पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत 21 साल से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी का भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था। मॉनिटरिंग की कमी। यानी कि इस कानून में राज्य में इसके प्रभावी
क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में काफी खामियां। मंत्री का कहना है कि पुराने कानून के तहत शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन केवल औपचारिकता हुआ करती थी, जिसमें नियमों के उल्लंघनों की काफी संभावना हुआ करती थी। पुराना कानून, ये कानून ब्रिटिश शासन के समय 1935 में असम में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक मामलों के लिए लागू किया गया था, इसलिए इसे बदलना भी जरूरी था। आलोचनाएं और समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराट गुप्ता के मुताबिक आलोचकों के अनुसार भारत में जन्म, मृत्यु, शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अन्य कानूनों के मुताबिक अनिवार्य है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की अधिकांश महिलाओं की शादी 5 देशों में होती है, जिनमें भारत शामिल है। इसलिए असम के इस नए कानून को प्रगतिशील और संविधान के अनुरूप मानते हुए इसका स्वागत भी किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दें कि इस नए कानून की मुख्य बातें हैं कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन अब काजियों की बजाय सरकारी अधिकारी करेंगे और दोनों पक्षों की सहमति के बिना शादी नहीं हो सकेगी। भाई, एक तरफ विपक्ष इस कानून को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये नया कानून राज्य में बाल विवाह और अवैध शादियों को रोकने में भी काफी मदद करेगा। अब इस नए कानून के ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।